हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय मां इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम खंडित यंत्र हों, खंडित तावीज़ हों, खंडित किसी भी प्रकार की कोई धार्मिक पुस्तक हो, क्या उसे घर में रखना चाहिए या नहीं, इस पर हम आपको कुछ बताने वाले हैं। और इस दीपावली पर हमें उनके लिए क्या विचार करना चाहिए ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो आइए पहले आज का हम पंचांग देख लेते हैं। 28 अक्टूबर सन 2021 दिन गुरुवार, कार्तिक मास, कृष्ण पक्ष, संवत 2078, तिथि सप्तमी और अष्टमी, लेकिन अहोई अष्टमी आज ही माननीय है। नक्षत्र पुनर्वसु, राहु काल 1:30 से 3, दिशा शूल दक्षिण दिशा। जिन घरों में अहोई अष्टमी का पूजन किया जाता है तो वो आज के दिन ही रहेगा, और जो हमारी माताएं बहनें व्रत रखती हैं वो आज के दिन ही ये व्रत रखा जाएगा। दूसरी बात, ये व्रत संतान के लिए होता है, संतान की सलामती के लिए होता है, दीर्घायु के लिए होता है, उनके स्वास्थ्य के लिए होता है। अब हम अपनी सब्जेक्ट पर आते हैं। कई बार हमारे घरों में कुछ खंडित पुस्तकें रखी होती हैं जो धार्मिक होती हैं, कहीं से जल जाती हैं, चूहा कुतर जाता है, खंडित आसन होते हैं, खंडित शंख होता है, या और भी ऐसी कुछ धार्मिक मूर्तियाँ या धार्मिक वस्तुएं घर में खंडित होती हैं। लेकिन कई बार हम अज्ञानता में उन्हें कहीं जल प्रवाह आदि नहीं कर पाते हैं, या मोहवश कि भाई ये तो हमारा बहुत प्रिय यंत्र है या बहुत प्रिय पुस्तक है। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? देखो, इस दीपावली हम खंडित वस्तुओं की पूजन ना करें, ये ध्यान रखें। खंडित कोई मूर्ति है आपके घर में तो खंडित मूर्ति का पूजन करना शुभ नहीं होता है, उसका फल आपको संपूर्ण नहीं मिलेगा। खंडित पुस्तक से अध्याय का पाठ करना वो भी अच्छा नहीं होता है। खंडित आसन पर उधड़ा हुआ आसन हो, कटा हुआ आसन हो, जला हुआ आसन हो, उस पर बैठकर पूजन करना भी शुभ और श्रेष्ठ नहीं माना जाता। तो आप ये सब चीज़ें ध्यान रखें। अब यदि आपको ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, अगर कोई आसन आपका बहुत पुराना है और वो खंडित है तो आप उसे किसी निर्जन स्थल में खड्डा खोद करके उसमें आप उसको दबा सकते हैं। ऐसे ही कोई मूर्ति आपके पास है, यदि मिट्टी की मूर्ति है तो आप उसे जल में प्रवाह कर सकते हैं। छोटी मूर्ति होती है, या सबसे अच्छा है घर की ही तुलसी में आप उसे रखें और रोज़ उसमें जल भर दें, तो वो अपने आप मिट्टी है तो मेल्ट उसमें हो जाएगी। और यदि पीतल की, तांबे की या किसी और धातु की आपकी मूर्ति है और वो खंडित हो गई है या पत्थर की है, तो उसे बहुत ही श्रद्धा और प्रेम से लाल कपड़े में लपेट करके गहरे सरोवर में या गंगा आदि में उसे विसर्जित कर देना चाहिए। पुस्तकें हैं, अगर आपको लगता है ये पुस्तक दोबारा नहीं मिलेगी तो जहाँ से वो पुस्तक जली हुई है या कटी हुई है उस पुस्तक के ऊपर कोई वहाँ उस स्थल पर कोई कागज़ लगा करके, गुलाबी या लाल कागज़ लगा लें, या जिस देवता से या जिन मंत्रों से संबंधित वो पुस्तक है उसी देवता से संबंधित कलर आदि उसमें वहाँ पर वो कलरफुल कागज़ लगा करके उसे सीलें, या उस पर जैसे हम फटे हुए कपड़े के ऊपर पैबंद लगा लेते हैं, ऐसा कोई पैबंद लगा करके भी उसे रख सकते हैं। नहीं तो यदि वो पुस्तक दोबारा मिल जाती है तो आप लाल कपड़े में लपेट करके उनको भी जल प्रवाह कर सकते हैं। दूसरी बात, गड्ढा खोद कर भी हम उसे कहीं शुद्ध स्थल में दबा सकते हैं, ये ध्यान रखें। आप कोई यंत्र पहनते हैं, आप कोई कवच पहनते हैं, आप कोई तावीज़ पहनते हैं, और यदि वो तावीज़ आपका पूर्ण रूपेण काम नहीं कर रहा है, कोई आपने ऐसा कोई यंत्र धारण किया हुआ है जो पूर्ण रूप से अब काम नहीं कर रहा है, तो ऐसे यंत्र को भी गड्ढा खोद करके दबा देना चाहिए या जल प्रवाह कर देना चाहिए। क्योंकि कई बार हमें मालूम नहीं पड़ता है, इस प्रकार की जो भी ये धार्मिक चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं, अगर ये अशुद्ध हो जाएं
या ये खंडित हो जाएं तो इनका परिणाम अच्छा नहीं होता है। आपको जो अच्छा रिजल्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। खंडित आपकी माला है, खंडित आपका आसन है, खंडित आपकी घंटी है, खंडित आपका शंख है, तो उसका भी साधना में शुभ और श्रेष्ठ फल आपको नहीं मिलेगा। इसलिए मेरे साधकों ध्यान रखें, इस दीपावली में आप खंडित वस्तुएं, खंडित पुस्तकें, खंडित मूर्तियाँ, खंडित आसन, खंडित माला का प्रयोग न करें। नया ले आएँ, अभी 2-4 दिन दीपावली में हैं, सब कुछ नया ले आएँ, खर्चे से ना डरें। ये जीवन है और भगवान के नाम पर खर्च से नहीं डरना चाहिए। इसलिए बस आज मुझे आपको इतना ही बताना था कि खंडित ऐसी चीज़ें घर में नहीं रखनी चाहिए। उनसे घर की जो सकारात्मक ऊर्जा है या आपकी जो पाठ की प्रतिदिन की सकारात्मक ऊर्जा बनती है, वो ऊर्जा उतनी नहीं बन पाती है। और वैसे भी शास्त्रों में, हमारी धार्मिक ग्रंथों में खंडित वस्तुओं को मना किया गया है। बाकी आपकी अपनी सोच है। और जिस गमले में आपने तुलसी लगाई है, श्वेतार्क लगाया है, जिस गमले में आपने कोई पूजनीय पौधे लगाए हैं, तो ध्यान रखें वो गमले भी टूटे हुए, तिड़के हुए नहीं होने चाहिए। वो भी अच्छे रंग करके, गेरू वगैरह से उसे रंग करके या लाल कोई भी कलर, लाल पीला करके अच्छे तरीके से रखिएगा, क्योंकि हमारे यहाँ वनस्पति का भी पूजन होता है और तुलसी तो लक्ष्मी स्वरूपा होती है। इसलिए जैसा सुंदर उनके बैठने का एक तरह से गमला उनका बैठने का आसन ही बन जाता है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं। यदि आप प्रतिदिन अपनी पूजा में इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखोगे, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। कई बार हम देखते हैं कि आपकी माला के मन के टूटे हुए हैं, माला खंडित सी है, उसी से आप जाप किए जाते हो। नहीं, माला खंडित नहीं होनी चाहिए। कई बार हम देखते हैं कि पूजा के कपड़े जो भगवान जी के आप नीचे चौकी वगैरह बिछाते हो, वो सारी जली होती हुई है, उसमें जले जले से दाग होते हैं, जगह जगह से वो ख़राब होती है, तो उसको भी नहीं बिछाना चाहिए। देखो, हम जीवन भर अपने लिए अच्छी पोशाक बनाते हैं, अच्छा कपड़ा बनाते हैं, अच्छा पहनने का प्रयास करते हैं, जीवन भर रहता है। चौकी के ऊपर कितना कपड़ा आ जाएगा? आधा मीटर। तो कम से कम भगवान के नाम पर हमें एक कंजूसी नहीं करनी चाहिए, और कंजूसी भी छोड़ दीजिए, लापरवाही नहीं करनी चाहिए। आइए मेरे साथ को समय चला आज की ध्यानमाला का। आज की ध्यानमाला में जुड़ते हैं हम भगवान श्री कृष्ण से। ओम करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमुक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावले गोपास्ति परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवान श्री कृष्ण का शुभ आशीष हम सब के ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो मेरे साधकों,
जीवन में बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं, अगर हम उन्हें अच्छे से करते जाएं, अच्छे से सीखते जाएं और सिखाते जाएं, तो आपकी साधना भी बहुत अच्छे से चलेगी, आपकी आराधना में भी आपका मन लगेगा। और एक बहुत बड़ी बात बताऊं, साधना मन का खेल है। साधना में जितना आपका मन लगेगा उतना ही साधना का फल आपको प्राप्त होगा। और ये जो खंडित पूजन की वस्तुएं होती हैं या जो भी मैंने आज बात बताई, अगर खंडित है तो खंडित सामग्री के साथ यदि आप पूजा करते हैं तो आप माने ना माने आपका पूजा में भी मन नहीं लगेगा। योद्धा के पास उसके हथियार ही टूटे फूटे हों तो वो युद्ध क्या लड़ेगा। इसीलिए एक साधक के पास उसका आसन, उसकी माला, उसकी पुस्तक, उसके देव स्वरूप जो भी मूर्ति हैं वो शुभ होनी चाहिए और शुद्ध होनी चाहिए। साथ ही मेरे साधकों, आपको दीपावली विशेषांक का, धनतेरस पूजन आदि का बहुत इंतज़ार चल रहा होगा। बस ये इंतज़ार आपका ख़त्म होने वाला है। आप अच्छे से उन कार्यक्रमों को देखना, औरों को भी देखने के लिए प्रेरित करना। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माँ इंद्राक्षी। मुझे ये अंदर से विश्वास हो रहा था कि जो चीज़ 2-3 मैं ढूंढ रही हूँ, क्योंकि थोड़ी बहुत मैं भी भगवान में आस्था रखती हूँ, तो मैं ये सोची थी कि मुझे वो चीज़ें मिल जाएंगी। और रियली मुझे आज यहाँ बैठ के ऐसा लगा, जो आपने 2-3 चीज़ें करने के लिए बताई हैं, कि शायद मेरी समस्याओं का हल शुरू हो गया आज से। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।